नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत नगरी द्वारिका आखिर पानी में क्यों डूब गई, इसी बात पे चर्चा करेंगे। द्वारिका नगरी के डूबने की दो बातें शास्त्रों में बताई गई हैं। पहला है गांधारी का भगवान श्री कृष्ण को दिया हुआ श्राप। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करने लगे, तब संजय ने गांधारी को बताया कि पांडु पुत्र हस्तिनापुर की ओर आ रहे हैं। जब संजय ने यह भी बताया कि पांडु पुत्रों के साथ में श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर आ रहे हैं, तब गांधारी गुस्से से तिलमिला उठी, क्योंकि गांधारी का मानना था कि महाभारत का युद्ध केवल श्री कृष्ण की वजह से हुआ है, जिसमें उनके संपूर्ण कुल का विनाश हो चुका है। गांधारी ने अपने समस्त कुल के विनाश का कारण श्री कृष्ण को ही बताया था। उनके अनुसार यदि श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध रुकवा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने युद्ध होने दिया, जिसमें महाविनाश हो चुका है। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे और युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक की तैयारी करने लगे, तब गांधारी वहां पहुंची और उन्होंने सारी व्यवस्था रुकवाते हुए श्री कृष्ण की आलोचना की। उसी क्षण रोते हुए गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि हे माधव, जिस प्रकार से मेरे कुल के सभी मेरे पुत्र आपस में युद्ध करते हुए मारे गए और मेरे कुल का नाश हो गया, उसी प्रकार से तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी नगरी नष्ट हो जाएगी और तुम स्वयं जंगल में किसी शिकारी के हाथों मारे जाओगे। गांधारी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, माता, मुझे आपका यह श्राप प्रिय है। मैं इसी की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। कुछ देर बाद गांधारी रोने लगी और कुछ ही क्षण में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन श्री कृष्ण ने गांधारी को समझाया कि माता के प्रसाद की भांति ही उन्हें यह श्राप प्रिय है। वहाँ खड़े सभी पांडु भाई रोने लगे कि माता गांधारी ने माधव को यह कैसा श्राप दे दिया। कुछ समय बाद ही श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से प्रस्थान ले लिया। इसका वास्तविक कारण शास्त्रों में बताया गया है कि श्री कृष्ण स्वयं माँ गांधारी के श्राप के इच्छुक थे, क्योंकि पृथ्वी पर धर्म की स्थापना का श्री कृष्ण का उद्देश्य पूरा हो चुका था। उन्हें जल्द ही परम धाम लौटना था। महाभारत के युद्ध में सभी दुष्टों का विनाश हो चुका था। अब केवल वही लोग शेष थे जिनके हृदय में परमात्मा बसता था और वे स्वयं धर्म की राह पर थे। लेकिन द्वारिका नगरी के लोगों ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था, जिस कारण से द्वारिका में अभी भी वही पुराने रीति रिवाज चल रहे थे। वहाँ के लोगों में अभी धर्म की स्थापना का कार्य होना बाकी था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप के जरिए द्वारिका में धर्म स्थापना का निश्चय किया। एक अन्य कारण यह भी था कि जब एक बार द्वारिका नगरी में कुछ संत जन भ्रमण पर निकले थे, तो वहीं पर श्री कृष्ण का एक पुत्र अपने कुछ मित्रों के साथ अटखेलियाँ कर रहा था, जिसका नाम शाम था। उसने अपने मित्रों के संग मिलकर ऋषियों के साथ मजाक करने की सोची। उसने स्त्री का वेश धारण कर लिया और ये अपने मित्रों के संग ऋषि के सामने जा प्रकट हुआ। उसने ऋषि से कहा कि मुनिवर, मुझे बताइए, मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि ने पाया कि यह युवक उनके साथ उपहास कर रहा है। ऋषि ने उससे कहा कि तुम श्री कृष्ण के पुत्र होकर के इस तरह से धृष्टता करोगे, ऐसा हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम ऋषियों और संतों का इस तरह से उपहास करोगे, यह उचित नहीं है। तुम्हारी इस धृष्टता का परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे समस्त कुल का नाश कर देगा। ऋषि की बात सुनकर शाम ने तुरंत उनसे क्षमा मांगी और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। परंतु फिर क्या लाभ, कुछ ही समय में ऐसा ही हुआ। शाम के पेट से एक मूसल उत्पन्न हुआ, जिसे राजा ने टुकड़े टुकड़े करवा करके नदी में फिकवा दिया। उसी में से एक टुकड़ा एक मछली निकल गई और वही मछली उस बहेलिया के पास पहुंच गई थी, जिसमें से वह टुकड़ा निकला था, और वही टुकड़े को उसने अपने तीर के ऊपर लगा लिया था। और इधर बाकी जो टुकड़े थे वो एक प्रकार के घास के रूप में नदी के किनारे उत्पन्न हो गए। और इधर इसके पश्चात गांधारी के श्राप के कारण द्वारिका नगरी पर अनहोनी घटनाएं दिखने लगीं। द्वारिका में आए दिन अनहोनी घटनाएं घटनी प्रारंभ हो चुकी थीं।
चूहों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। लोगों में आपसी द्वेष और झगड़े बढ़ चुके थे। द्वारकावासी तामसिक क्रियाओं में लीन रहने लगे थे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश भिजवाया कि वह उसके नगर के कुछ लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। अर्जुन श्री कृष्ण के निमंत्रण पर जल्दी ही द्वारिका पहुंचे। तब तक द्वारिका वासियों ने आपस में लड़ कर आधे कुटुंब का नाश कर दिया था। श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न की भी मृत्यु हो चुकी थी। भगवान बलिराम ने भी अपने प्राण जल समाधि लेकर के त्याग दिए थे और श्री कृष्ण जी भी किसी वन में जाकर के एकांत में लेट गए थे और एक शिकारी के तीर से उन्होंने भी अपनी देह त्याग दी। अगले दिन ही श्री कृष्ण के पिता वासुदेव ने भी अपनी 3 पत्नियों के साथ देह त्याग दी, जिसके बाद अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया। शेष सभी लोगों को अर्जुन ने अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले गए और देखते ही देखते कुछ समय में अद्भुत द्वारिका नगरी अर्जुन की आंखों के सामने पानी में डूब गई। आज इस बात के पूर्ण साक्ष्य भी प्राप्त हैं। वैज्ञानिकों का स्पष्ट मत है कि गुजरात में सागर किनारे किसी समय कोई भव्य नगर हुआ करता था, जो वर्तमान में पानी में डूबा हुआ है। यहाँ से कई ऐसी वस्तुएं भी बरामद की गई हैं जो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि पानी के नीचे आज भी द्वारिका नगरी के अवशेष शेष हैं। द्वारिका नगरी के पानी में डूब जाने के पीछे विद्वानों ने 2 कारण बताए थे। एक श्री कृष्ण पुत्र शाम द्वारा ऋषियों के मजाक करने पर मिला श्राप था और दूसरा माता गांधारी का भगवान श्री कृष्ण को दिया हुआ श्राप था। तो दोस्तों, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है इस मृत्यु लोक में, चाहे वह स्वयं आप नारायण ही क्यों ना हो। एक पुराणों में प्रमाण यह भी मिलता है कि जो वहेलिया था वह अगले जन्म में रामा अवतार में बाली था, जो मरने के बाद वही बहेलिया हुआ था। और जिस तरह से भगवान श्री राम ने बाली को छिप करके मारा था, इसी तरह से बहेलिया ने भी छिप करके श्री कृष्ण की शरीर त्यागने का कारण बना था। इसीलिए शास्त्र में लिखा है कि अपने कर्मों का फल हर इंसान को इसी जन्म में भोगना पड़ता है, और अगर वह कर्म इस जन्म में पूरे नहीं होते तो उसे भोगने के लिए नाना प्रकार की योनियों में पुनः जन्म लेना पड़ता है। और यह 84 लाख योनियों में यह जीव निरंतर भ्रमण करता रहता है जब तक इसे परम गति परम मोक्ष नहीं प्राप्त हो जाती। इसलिए दोस्तों, अभी भी समय है, जितना वक्त है हमारे पास हम इसे अपने सदकर्म में लगाएं, धर्म कर्म में लगाएं। हमेशा प्रभु का चिंतन करें। जिस भी प्रभु में, जिस भी भगवान में, जिस भी मजहब में अपनी अपनी आस्था है, उसी आस्था के अनुसार हर पल हर क्षण शुभ कार्य करते रहें, भगवान का चिंतन करते रहें, मनन करते रहें, क्योंकि कर्मों का फल मिलना है, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों मित्रों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई प्रेरणादायी कहानी के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।